दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों फ़ोन पे से जितने भी तरीके होते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने का किसी के पास, वो सारा तरीका मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ़ोन पे से किसी के हम बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेजेंगे, फ़ोन पे से हम किसी के UPI ID के ऊपर पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोन पे से हम किसी के नंबर के ऊपर पैसा कैसे भेजेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बताऊँगा और बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जिसके थ्रू आप आसानी से सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी के पास पैसे को ट्रांसफ़र किया करते हैं। सो आइए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 तरीकों के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सबसे पहला तरीका है फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का, वो है किसी के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना। सबसे पहला तरीका में हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी के बैंक अकाउंट में हम पैसे को कैसे भेज सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोन पे से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, आपको यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया होगा टू अकाउंट का, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैंने एक बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेज रखा है, इसलिए यहाँ पे ये बैंक अकाउंट ऐड है। जब आप यहाँ पे पहली बार आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा कि आप किस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन मिलेगा बैंक अकाउंट लिख करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितना भी बैंक अकाउंट होता है वो सारे बैंकों का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आप पैसे को भेजने वाले हैं। तो अभी दोस्तों मैं पैसा भेजूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि मैं जिसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहता हूँ उसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ से मैं इस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से अच्छे तरीके से आपको उसका पासबुक देख करके बैंक अकाउंट को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर लेंगे जिसके भी खाते में आप पैसे को भेजने वाले होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है IFSC का। तो ये किसी किसी बैंक में नोट रिक्वायर होता है और किसी किसी में रिक्वायर्ड होता है। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आपसे IFSC कोड मांगा जाता है तो आप पासबुक से देख करके, पासबुक में लिखा हुआ होता है IFSC कोड, आप वहाँ से देख करके यहाँ पे आप एंटर कर लीजिएगा। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमें केवल अकाउंट नंबर ही एंटर करना पड़ा। तो इस तरीके से अकाउंट नंबर एंटर कर लीजिएगा। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन दे रखा होगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने केवल अकाउंट नंबर एंटर करके और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया, तो जिसके भी खाते के अंदर मैं पैसा भेज रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ गया, जिससे हम कन्फर्म हो गया कि ये जो अकाउंट नंबर है वो इसी का है। तो इस तरीके से आप भी कन्फर्म हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप अकाउंट नंबर एंटर करके और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही नाम आ जाएगा, जिसको आप देख करके पासबुक से मिला भी सकते हैं कि क्या नाम सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कन्फर्म हो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिलता है निक नेम का। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद जस्ट पैसे को भेजने के लिए अकाउंट के अंदर प्रोसीड टू पे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जितना भी आप अमाउंट इस बैंक अकाउंट के अंदर भेजना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन यहाँ पे आपको पे वाले बटन पे क्लिक कर लेना होगा। ओके, पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब जो भी आपका बैंक अकाउंट का UPI पिन होगा, जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे होंगे, उस बैंक अकाउंट का UPI पिन यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इस तरीके से UPI पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका पैसा होगा वो सक्सेसफुली अगले के खाते में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैसा है वो अगले के खाते में चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे से किसी के भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र किया करते हैं। अब चलिए हम दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं, फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का दूसरा तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम दूसरे तरीके में ये सीखेंगे कि फ़ोन पे से हम किसी भी QR कोड को स्कैन करके पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो तरीका होता है फ़ोन पे का, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत सारे लोग इसी को यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पे हम कोई सामान वगैरह लेते हैं
तो वहाँ पे जब हमें पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है तो सिंपल हम क्या करते हैं, दुकान में जो क्यूआर कोड लगा हुआ होता है उसी को हम स्कैन करके पैसे को भेज देते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं आता है कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को भेजेंगे। तो आइए सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को भेजने के लिए सिंपल फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक स्कैनर का ऑप्शन मिल जाएगा स्कैन करने का। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिया होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फ़ोन पे का यहाँ पे कैमरा होगा स्कैन करने का, वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, फ़ोन को आपको इस तरीके से लेकर के जाना है, जहाँ पे भी दुकान में क्यूआर कोड लगा होगा वहाँ पे आपको लेकर के जाना है और क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। चलिए यहाँ से मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्यूआर कोड को स्कैन किया तो जो भी उसका बैंकिंग नेम है वो यहाँ पे आ जाता है और डायरेक्ट यहाँ से आप अमाउंट एंटर करके अगले को आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सिंपल आपको करना क्या है, क्यूआर कोड के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए जितना भी आप पैसा भेजना चाहते हैं यहाँ पे आपको एंटर अमाउंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अमाउंट एंटर कर लेंगे, जितना भी आप पैसा भेजना चाहते होंगे क्यूआर कोड के ऊपर उतना अमाउंट एंटर करके यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर से उसी तरीके से आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी बैंक अकाउंट ऐड होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस बैंक अकाउंट से अपने किस बैंक अकाउंट से अगले को पैसा भेजना चाहते हैं। तो आप जिस भी बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे उस बैंक अकाउंट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा पे का, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूपीआई पिन एंटर करके और राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे जो भी आपका पैसा होगा वो क्यूआर कोड के ऊपर सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे से किसी भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे को भेज सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का तीसरा तरीका सीखते हैं और यहाँ पे अब हम तीसरे तरीके में यह सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी के भी मोबाइल नंबर के ऊपर पैसे को कैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोन पे से किसी के भी फ़ोन नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा टू मोबाइल नंबर का, आप इसी ऑप्शन से काफ़ी आसानी से फ़ोन पे से किसी के भी मोबाइल नंबर के ऊपर आप पैसे को भेज सकते हैं। तो यहाँ फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप किसी के मोबाइल नंबर के ऊपर पैसे को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू पेमेंट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू मोबाइल नंबर का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी फ़ोन नंबर के ऊपर आप पैसे को भेजना चाहते हैं वो फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ से मैं फ़ोन नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ आकर के आप फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो जिसके भी पास आप पैसा भेज रहे होंगे, जिसके भी नंबर के ऊपर, तो उसका जो भी नेम होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख करके नंबर को आप यहाँ पे कंफर्म हो लेंगे कि जिसके पास आप पैसा भेज रहे हैं ये उसी का नाम है या फिर नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर एक भी आपका नंबर गलत हुआ तो आपका जो पैसा होगा वो किसी दूसरे के खाते में चला जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको दोबारा फ़ोन करके पूछ भी लीजिएगा कि क्या आपके फ़ोन पे के अंदर यही नाम आता है या फिर नहीं। इस तरीके से आप कंफर्म हो लेंगे। कंफर्म होने के बाद जो भी यहाँ पे नाम आता है आपके सामने, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस है, मैंने आपको इतना बताया तो अब आपको आ गया होगा। पैसे भेजने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ से आपको अमाउंट को एंटर करना है कि आप कितना पैसा उसके पास भेजना चाहते हैं नंबर के ऊपर। तो जितना भी पैसा आप नंबर के ऊपर सेंड करना चाहते होंगे, भेजना चाहते होंगे, उतना अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक अकाउंट से पैसे को भेजना चाहते हैं। तो जिस भी बैंक अकाउंट से आप पैसा को भेजना चाह रहे होंगे उस बैंक अकाउंट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पे का बटन दिया होगा आप यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फिर से वही यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन एंटर कर देंगे। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे आप राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे जो भी पैसा होगा वो अगले के पास नंबर के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे से किसी के भी नंबर के ऊपर आप पैसे को भेज सकते हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए हम फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का चौथा तरीका सीखते हैं और यहाँ पे हम इस चौथे तरीके में ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर हम पैसे को कैसे भेज सकते हैं। यूपीआई आईडी तो आपको पता ही होगा कि यूपीआई आईडी क्या होता है। यूपीआई आईडी एक यूनिक आईडी होता है जिसके ऊपर हम पैसे को भेज भी सकते हैं और उसी के थ्रू हम पैसे को रिसीव भी कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे
से हम पैसे को भेजेंगे यूपीआई आईडी के ऊपर। तो दोस्तों फ़ोन पे से, अपने फ़ोन पे से किसी भी यूपीआई आईडी के ऊपर पैसे को भेजने के लिए, पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ होता है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है टू यूपीआई आईडी और नंबर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसा को भेजना चाहते हैं वो यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ से मैं एक यूपीआई आईडी एंटर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से कुछ यूपीआई आईडी होता है। आप यहाँ पे अच्छे से यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो जिसके भी खाते में आप पैसे को भेज रहे होंगे, मतलब जिसके भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसे को भेज रहे होंगे, उसका जो भी अकाउंट होल्डर नेम होगा वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिल जाएगा, जिससे आप कंफर्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको निक नेम एंटर करने का ऑप्शन आता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म हो लेने के बाद प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से वही वाला पेज आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जितना भी अमाउंट आप यूपीआई आईडी के ऊपर भेजना चाहते होंगे, यहाँ से आपको उतना अमाउंट एंटर करना है। उतना अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पे वाले बटन पे क्लिक करके जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा, यहाँ पे आपको यूपीआई पिन एंटर करना है। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप यूपीआई पिन एंटर करने के बाद राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका पैसा होगा वो यूपीआई आईडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10 रुपये है वो इस यूपीआई आईडी के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से आप फोन पे से किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसे को भेज सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम फोन पे से पैसे ट्रांसफर करने का 5वां तरीका सीखते हैं, जो कि लास्ट तरीका है। और इस तरीके में हम यह जानेंगे कि किस तरीके से हम फोन पे से अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर हम पैसे को कैसे भेज सकते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है कि हम अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर 2, 3 या फिर 4 बैंक अकाउंट ऐड करके रखते हैं। अलग अलग हमारा बैंक अकाउंट होता है, जैसे कोई बैंक अकाउंट होता है एसबीआई का, कोई एयरटेल का होता है, कोई जियो का होता है। तो इस तरीके से हम फ़ोन पे के अंदर 3-4 बैंक अकाउंट ऐड करके रखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी किसी बैंक में हम ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं और किसी बैंक में कम पैसा रखना चाहते हैं, पॉकेट खर्चा के लिए केवल। तो जो भी हमारा मेन बैंक अकाउंट होता है, हम उसमें चाहते हैं कि जो हमारा लो वाला बैंक अकाउंट है, अगर हमारा उसमें ज़्यादा पैसा है तो हम उसमें न रख करके हम मेन वाले बैंक अकाउंट में पैसे को रखें। तो आइए यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम फ़ोन पे से अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से हम अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को कैसे भेजेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया होगा टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिल जाता है टू सेल्फ बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर आपने जितना भी बैंक अकाउंट ऐड करके रखा होगा वो आपका सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को भेजना चाहते हैं। ओके, आपको ध्यान देना है, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पे आपको आकर के उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप पैसे को भेजना चाहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि मैं पैसा भेजूंगा एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं इस बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। 10 रुपये मैं इस खाते के अंदर भेजूंगा अपने दूसरे वाले बैंक अकाउंट से। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है जितना भी आप दूसरे वाले खाते से इस खाते के अंदर आप पैसे को भेजना चाहते होंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपका अनदर बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अब आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप इसके अंदर पैसे को भेजना चाहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से इसके अंदर पैसे को भेज करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे जिससे भी आप जिसके अंदर पैसे को भेजना चाहते होंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेने के बाद पे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यूपीआई पिन एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं यूपीआई पिन एंटर कर लेता हूँ। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका पैसा होगा वो सक्सेसफुली आपके ही एक खाते से आपके ही दूसरे खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से आप अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से
आप अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये काफ़ी अच्छे से सीख चुके होंगे कि फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का कौन कौन सा तरीका होता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।